हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और आसानी से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for the delay of completion beyond the certain date as follows। कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने समय पे कंप्लीट नहीं किया तो पर डे मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। फॉर द फर्स्ट डे माई पेनल्टी इज 200। फॉर द फर्स्ट डे माई पेनल्टी इज 200। फॉर द सेकेंड डे माई पेनल्टी इज 250 एंड फॉर द थर्ड डे माई पेनल्टी इज 300। तो आपको पता चल रहा है कि हमारा ये एपी बन रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस के अंदर 50 रुपए का इंक्रीमेंट डेली हो रहा है। द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर। हर नेक्स्ट डे 50 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा था पेनल्टी के अंदर, कोई बात नहीं, होने दीजिए। देन फॉर द प्रीसीडिंग डे how much money the contractor has to pay as the penalty if he's delayed the work for the 30 days। तो अगर ये मेरा A1 है और ये A2 है और ये A3 है तो मुझे निकालना है A30। मुझे क्या निकालना है? A30। A30 के साथ मुझे सबका सम करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? S30। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? S30। मेरी सीरीज चलेगी A30 तक और मुझे निकालना पड़ेगा सम ऑफ ऑल द पेनल्टीज। तो देखिए क्लास, मुझे यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले मेरे पास A हो गया 200, D हो गया मेरे पास A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। मेरे पास A आ गया, D आ गया। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ पेनल्टी कितना है? N इज इक्वल टू 30। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? SN, यानी n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है मेरे पास? 30/2, 2 इंटू a कितना है मेरे पास? 200। n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29 इंटू डी कितना है मेरे पास? 50। डी कितना है मेरे पास? 50। तो देखिए बेटा 30/2 हो जाएगा मेरे पास 15, 2 इंटू 200 हो जाएगा मेरे पास 400 और 29 इंटू 5, 29 इंटू 5 होता है 1450, 1450। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आप सिंपल सा आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? 15, 400 ये हो जाएगा मेरे पास 1850, 1850। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। पहले 1850 को आप कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18500। उसके साथ 1850 का हाफ कर दीजिए तो 1850 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे पास इसका टोटल एग्जैक्ट आंसर आएगा 27750, 27750। आप इसको या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना इसको 15 से। क्या कर देना? 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 1850 का आपसे 2 से डिवाइड करके उसमें जो वैल्यू आप ऐड करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा 27,750 रुपए की उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर वो 1 महीना लेट करता है। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम आप जरूर दें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, अ सम ऑफ ₹700, मतलब मेरे को पहले से सम दे रखा है, ठीक है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. Okay, इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से समझूं, मेरे क्लास में एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैंने ₹700 डिस्ट्रीब्यूट किए।
मान लीजिए मैंने पहले बच्चे को 100 रुपीज़ दिए, तो दूसरे जो फर्स्ट रैंकर है तो सेकंड रैंकर को उससे 20 रुपये कम दूंगा। मेरे को पता नहीं मेरे पास फर्स्ट प्राइस क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस प्लस थर्ड प्राइस प्लस फोर्थ प्राइस प्लस फिफ्थ प्राइस प्लस सिक्स प्राइस प्लस सेवन प्राइस इज इक्वल टू 700 रुपीज़। यानी मुझे S7 कितना दे रखा है, 700 रुपीज़। ओके, ए मुझे यहाँ पे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मेरा जो डिफरेंस है वो फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस में 20 रुपये कम है। मतलब 20 रुपये कम है, अगर ज़्यादा होते तो +20 और कम है तो -20। और टोटल प्राइजेस कितने हैं मेरे पास, 7 स्टूडेंट, दैट इज n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 7/2 2 इंटू ए प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। तो सबसे पहले देखिए 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, 7 - 1 हो गया मेरे पास 6 इंटू डी इज इक्वल टू 700। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ 6 के अंदर भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 700। तो देखिए क्लास 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो मेरे पास बचा ये 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 700। ये 7 मेरे चला गया अपॉन में, तो यहाँ पे मेरे पास आया a प्लस 3d इज इक्वल टू 700/7 a प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है, -20 इज इक्वल टू 100। कितना आया 100। a माइनस 60 इज इक्वल टू 100। a इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। तो क्लास देखिए आप, मेरे पास मेरा जो फर्स्ट प्राइस है, मेरे पास जो मेरे फर्स्ट प्राइस की वैल्यू आई है दैट इज 160 रुपीज़। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास A1 आया है 160 रुपीज़, तो A2 कितना हो जाएगा मेरे पास 160 माइनस डी मुझे, तो ये हो जाएगा -20, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 140 रुपीज़। फिर मेरे पास A3 कितना हो जाएगा 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज़। फिर मेरे पास A4 कितना हो जाएगा 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। फिर मेरे पास A5 कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ माइनस 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। फिर मेरे पास A6 कितना हो जाएगा 80 रुपीज़ माइनस 20 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। A7 कितना हो जाएगा मेरे पास 60 रुपीज़ माइनस 20 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है क्लास, तो सबसे पहला प्राइस है मेरे पास 160, सबसे पहला प्राइस है मेरे पास 160, उसके बाद आता है मेरे पास 140, फिर मेरे पास आता है 120, फिर मेरे पास आता है 100 रुपीज़। A5 आता है मेरे पास 80 रुपीज़, A6 आता है 60 और A7 आता है मेरे पास 40 रुपीज़। इस तरीके से हमारे पास अगर आप इन सातों वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 700। कितना आएगा 700। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है बेटा, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल। कुछ बच्चों के स्कूल के बच्चों ने सोचा कि हमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज that each section of the class will plant will be the same as the class। अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो कितना प्लांट लगाएगा, एक प्लांट। अगर बच्चा सेकंड क्लास में है तो वो कितना प्लांट लगाएगा, दो प्लांट। अगर थर्ड क्लास है तो वो कितने लगाएंगे, 3 प्लांट। फोर्थ क्लास है तो कितने प्लांट लगाएंगे, 4।
और ऐसे ही हमारे पास टोटल क्लासेस कितनी हैं in which they are studying. Example, a section of a class first will plant 1 tree, of a class 2 will plant 2 trees, and for the class 12th, और अगर मेरे पास कोई 12th क्लास का है तो 12th क्लास हमारे पास प्लांट करेगी 12 पौधे. कितने प्लांट करेगी? 12 पौधे. ओके, कोई बात नहीं. देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास. ये जो लाइन है, इस लाइन पे आप थोड़ा ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देते हैं. There are 3 sections of each class. इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट क्लास एक और है, वो भी एक प्लांट करेगी, एक सेक्शन और है, वो भी कितना करेगी? एक प्लांट. तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे मेरे पास टोटल 12 क्लासेस थी. अगर मैं इसको इंटू 3 कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास सेक्शन कितने हैं? मेरे पास सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन. सो हम लिखेंगे देयर आर 3 sections of each class. तो अगर फर्स्ट क्लास एक प्लांट करती है, एक प्लांट को प्लांट करती है, तो उसके 3 सेक्शन हो जाएंगे, तो मेरे पास हो जाएंगे 3. अगर 2 प्लांट, सेकेंड क्लास 2 प्लांट को प्लांट करती है, तो मेरे पास इंटू 3 होकर हो जाएंगे 6 9, और ये ऐसे चल के 12 इंटू हो जाएंगे 36. तो इस तरीके से क्लास मेरे पास जो सीरीज है ये हो गई. अब मुझे क्या निकालना है? इनका सम निकालना है. क्या निकालना है मुझे इनका निकालना है सम. तो देखिए क्लास, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा. ये हो गया मेरे पास A1, ये हो गया मेरे पास A2, ये हो गया A3. तो A1 की वैल्यू हो गई 3, D की वैल्यू हो गई मेरे पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. ओके, तो D की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 3. अब मेरे पास N कितना है? N है मेरे पास 12, और AN की वैल्यू भी मेरे पास है 36. AN की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है? 36. तो देखिए क्लास, S12 इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN. मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ. 12/2 A कितना है मेरे पास? 3, और AN कितना है? 36. तो ये मेरे पास हो गया 6 इंटू 39, 6 इंटू 39, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54. तो ये मेरे पास हो गया 234. 4 आ गया पीछे. 5 6 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 5 23. सो 234 विल बी माई आंसर. आप सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे. आप आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए जल्दी से. कैलकुलेशन में जल्दी कैलकुलेशन आनी चाहिए, बट गलती करके नहीं. हमें सफ़र करके वो जल्दबाजी नहीं करनी है. ठीक है बेटा. सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of a successive semicircle with centers alternatively A. तो ये हमें फिगर दे रखा है. देखिए हमारे पास जो स्पाइरल है ये एक एक करके बड़ी होती जा रही है. पहले ये इतनी थी, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई. हमारे पास टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव स्पाइरल आ रहे हैं. सो n इज इक्वल टू 13. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. पहले की रेडियस है मेरे पास 0.5. जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है? 0.5. फिर इसकी रेडियस कितनी है? 1.0. फिर इसकी रेडियस, सॉरी इसकी रेडियस है 1.5 और इसकी रेडियस है 2. तो देखिए क्लास, हमारी रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही. तो सबसे पहली रेडियस 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2, और ऐसे मेरे पास अगर ये मेरे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो ऐसे मेरे पास सीरीज चलेगी A13 तक, क्योंकि मेरे पास 13 कॉन्जिक्यूटिव है. अब देखिए क्लास,
अगर आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मेरे पास सबसे पहले जो स्पाइरल की लेंथ है वो ऐसी है, ये कितनी है 0.5, ये कितनी है 0.5। तो मुझे बताइए अगर मैं ये पूरी लेंथ निकालता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कुम्फेरेंस का? सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन मेरे पास तो केवल इतना ही पोर्शन है, मेरे पास तो ये नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं। तो ये मेरे पास कितना हो गया, हाफ हो गया, ये सो नो 2 पाई आर का आधा हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया मेरे पास सेमी सर्कुम्फेरेंस का सेमी सर्कुम्फेरेंस का फॉर्मूला हो गया मेरे पास पाई आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया पाई आर। इसका मतलब लेंथ ऑफ स्पाइरल फॉर द हाफ सर्कल, लेंथ ऑफ द स्पाइरल फॉर द हाफ सर्कल इज पाई आर। तो देखिए बेटा, तो मेरे पास सबसे पहली लेंथ हो जाएगी पाई 0.5, भाई पाई आर, आर कितनी थी सबसे पहले की 0.5। देन अब मुझे क्या निकालना है, सबका सम निकालना है। तो देखिए क्लास, पाई 1, देन पाई 1.5, देन पाई 2, और ऐसे मेरे पास A13 तक चलती रहेगी। देखिएगा क्लास, अब इसमें मैं क्या करता हूं, टेकिंग पाई एज कॉमन, तो कितना आ गया 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे N13 तक चलती रहेगी। अब देखिए क्लास, अब क्या करना है, ये सम यानी समेशन के साथ डील करूंगा। तो अब मैं केवल इस पाई को सेपरेट रख के, इस पाई को मैंने सेपरेट मल्टीप्लाई में रख दिया और यहां पे मैंने लिख दिया S13, मतलब 13 टर्म्स का समेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे मेरे पास a इज इक्वल टू आ रहा है 0.5, d इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, और n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 13। तो देखिए क्लास, लगा दीजिए, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई को आप पाई रहने दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रख दीजिए 13/2, 2 इंटू ए 2 इंटू 0.5, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 और d हो जाएगा मेरे पास 0.5। ठीक है क्लास, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 13/2, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1, 12 इंटू 0.5 हो जाएगा 6, 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। तो देखिए क्लास, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 11 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 इंटू 13 टाइम्स, दैट इज 143 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल फॉर द 13 कॉन्जिक्यूटिव विल बी इज इक्वल टू 143। मेरे पास 13 टर्न्स थे और सबकी लेंथ को जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास आएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर हमारे पास कह रहा है 200 logs आर द स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs, तो देखिए क्लास, सबसे पहले मेरे पास जो लेयर है उसके अंदर है 20 logs, फिर हमारे पास सेकेंड लेयर में है 19 logs, फिर हमारे पास 18 logs, फिर हमारे पास कितना आएंगे 17, फिर इसके पास कितना आएंगे 16। इन दिस मैनर हमारे लॉग्स की वैल्यू एक एक करके डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहला टर्म कितना आ गया मेरे पास 20, फिर 19,
फिर 18 और इस तरह से मेरे पास ये सीरीज चलती रहेगी। लेकिन मेरे पास टोटल है 200, दैट इज Sn इज इक्वल टू 200, A इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ध्यान रखना क्लास, आप ऐसे मत करना 19 और 20 है तो मैं D को A ले लूँ, नहीं, D को 1 ले लूँ, नहीं। चेक कीजिए मेरी जो सीरीज है वो रिड्यूस हो रही है। जब भी सीरीज आपकी रिड्यूस या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हो या फिर वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मेरे D की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। A की वैल्यू आ गई 20, D की वैल्यू आ गई -1, Sn की वैल्यू आ गई 200। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो आपको पता करना है कि सर हमारे पास ये ऐसे कितनी चलेगी, क्योंकि नेगेटिव के अंदर तो वैल्यू जाएगी नहीं। तो देखिए क्लास, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें निकालना है सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है मेरे पास 200, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, 2 इंटू ए, n की वैल्यू मुझे नहीं पता और d की वैल्यू है -1। सॉल्व कीजिए इसे, n/2, 2 इंटू 20 हो जाता है मेरे पास 40, ये हो जाएगा -n और +1। n/2 40 + 1 हो गया मेरे पास 41 प्लस -n। ये 2 मेरे पास मल्टीप्लाई में चला गया तो 2 इंटू n इंटू 41, ये हो जाएगा 41n, n इंटू -n, n²। तो लुक एट हियर क्लास, अब देखिए क्या करना है आपको, ये n² को मुझे पॉजिटिव करना है तो मैंने इसको भी इधर भेज दूंगा और इसको भी इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास n² माइनस 41n प्लस 200। ठीक है क्लास, तो देखिए अब आपके पास ऐसी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 400 और ऐड करने पे आना चाहिए -41। तो क्लास एक बार आप चेक कीजिए, -25 इंटू -16, 16 पंजे हो जाएगा मेरे पास +400 और ये हो गया मेरे पास -41। तो देखिए क्लास, n² -25n -16n प्लस 400, तो n ले लिया मैंने कॉमन, तो n -25 -16 कॉमन लूंगा। सो नाउ लुक एट ये क्लास, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी हम एक नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं, जब भी हम नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू चेंज हो जाती है विद देयर साइन। तो 16 अगर मैंने n यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और 400 में से अगर मैं 16 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25। सो नाउ लुक एट ये क्लास, अगर आप ऑब्जर्व करोगे n -25 अगर मेरे ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो n -25 n -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास, मेरे पास n की 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए आप, अब जब आप देखोगे मेरे पास n की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। मेरे पास n की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या सर मेरे पास 2 वैल्यूज कैसे होंगी, कि सर या तो 16 पे, जैसे मेरे पास पहले n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे खत्म होगा, यहाँ तो मेरे पास 16 और 25 दो बार कैसे मेरे पास लेयर्स आएगी। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक बार आप निकालिए A25 और एक बार आप निकालिए A60। A25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A + 24D, और यहाँ पे हो जाएगी A + 15D। A की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 20, D की वैल्यू कितनी थी -1, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी, चलो इसे सॉल्व करते हैं, 20 - 24 और A की वैल्यू आ गई है मेरे पास -4। ठीक है,
और यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालते हैं A16 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 15 कितनी वैल्यू थी, और डी की वैल्यू कितनी थी -1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब हो गया, अब आप सोचिए 16th layer, there will be 16th layer on the topmost will have the 5 trees। अब देखिए क्लास, ये कह रहा है -4, एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, मेरे पास जैसे जैसे लेयर रिड्यूस होती गई ना, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इस तरह से चलती गई, तो जब मेरे पास वो 5 आया, तो देखिए क्लास जब मेरे पास 5 आया, 5 के बाद 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1, -2, -3, -4। तो देखिए क्लास, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, -2 इससे कैंसिल हो गया, -3 इससे कैंसिल हो गया, -4 इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए क्लास, तो फिर इसका तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तो ये देखिए कितना, ये मेरे पास 16, 17th रो, 18th रो, 19th रो, 20th, 21, 22, 23, 24, 25, तो मेरे 25वें रो पे भी यही इफेक्ट आया। अगर आपको ये चीज इतना नहीं समझ आ रहा कि सर, तो आप सिंपल सा देखिए, माइनस में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना सा रखना है, यहां लिख देना नॉट एक्सेप्टेबल, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे क्लास, देयर विल बी 16 rows and on topmost row there will be 5 logs। जो टॉप मोस्ट रो होगी उसके अंदर हमारे पास 5 लॉग्स होंगे। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर इस फिगर को पूरा ओपन करते हैं तो हमारा पूरा पेज ही खत्म हो जाता है। तो देखिए क्लास, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इन अ पोटैटो रेस, एक बच्ची है जो पोटैटो रेस के अंदर भाग रही है। अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato। okay class, so look at here, ये जो दूरी है, ये दूरी है 5 मीटर की, कितनी 5 मीटर की। तो इस बच्ची को, और फिर उसके आगे जो दूरी है दैट इज 3 मीटर, और ये भी जो कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट जो सारी है वो 3 मीटर है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it। okay, तो यहाँ पे आई है बच्ची, इसने जो पोटैटो उठाया फिर वापस गई, तो इसने कितना रन किया, 5 और 5 दैट इज 10। सबसे पहले उसने कितना रन किया 10, ओके। फिर वापस वो यहाँ से भागी 5 और 3, कितना भागी 8, और वापस 8 के लिए रिटर्न किया इसने, तो यहाँ पे इस बार कितना हो गया 8 और 8, तो ये हो गया मेरे पास 16। ठीक है, फिर ये वापस भागी यहां से, तो 5 + 3 + 3 कितना हो गया 11, 11 आई और 11 वापस गई, 11 और 11 कितना हो गया 22। तो ये हो गया मेरे पास A1, ये हो गया मेरे पास A2 और ये हो गया मेरे पास A3। तो आपको पता करना है कि बच्ची ने टोटल पोटैटो, कितने पोटैटोज उठाए थे 10 आलू। जब हम बचपन में, हम भी जब फर्स्ट सेकंड में हुआ करता था, तो हमारे साथ भी ये पोटैटो रेस और ये रेस, इस तरह की रेसिंग या फिर जलेबी रेस हुआ करती थी। तो इस बार ये बच्ची कितना भागेगी जब ये डिस्टेंस इस अकॉर्डिंग कवर कर रही है। तो देखिए क्लास, आपके पास सारे कंडीशन आ गया है, A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 16, A3 इज इक्वल टू 22।
तो आपको डी निकालना है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 माइनस a1 कितना हो गया आपके पास, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ओके, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, सर 10 पोटैटोज हैं तो बच्ची 10 बार भागेगी। तो देखिए क्लास, अब आपको निकालना है S10, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। 10/2, n की वैल्यू रख दी मैंने 10, देन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 10, n की वैल्यू भी थी 10, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। 10/2 5, 2 इंटू 10 20, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 6 54। ट्वेंटी प्लस 54 कितना होता है बेटा, 74। 5 इंटू 74 के हाफ कर दीजिए, दैट इज 370। सो बच्ची को इतना मीटर भागना पड़ेगा। तो जो बच्ची भागेगी पोटैटो रेस के लिए, उसका टोटल डिस्टेंस रहेगा 1370। कितना डिस्टेंस रहेगा, 370। अगर आप छोटे से बच्चे को इतना डिस्टेंस भगाओगे तो बच्ची थक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की रेस आप मत कराना, ठीक है बेटा। तो आज हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर नंबर 5 एपी आज कंप्लीट हो गया है। सो क्लास, अब हम बात करते हैं सर इसके हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर थोड़ी बात हो जाती फिर मैं कहता हूं बेटा, इसके अंदर हमारे पास सिंपल से दो फॉर्मूले रहते हैं। एक फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने दूसरी तरीके से ऐसे यूज लिया, a प्लस an। ये थोड़ा सा शॉर्ट है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट हम an की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे फॉर्मूले केवल दो ही हैं, आप चाहो तो इसे 3 भी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्लास, पूरा कंसेप्ट अगर मैं आपको बोलता हूं तो ये वर्ड याद रखना। पूरी एपी मैंने इसी तरीके को फॉलो किया है कि अगर आपको a दे रखा है तो ठीक है, n दे रखा है तो d को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और अगर a दे रखा है और d दे रखा है तो पहले आप n को निकालने की कोशिश कीजिए। बाकी क्वेश्चन में सब कुछ आप बाद में निकालना, बाकी क्वेश्चन में आप सब कुछ बाद में निकालना, लेकिन पहले आप जिसके साथ डील करोगे दैट विल बी n। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें जिसे फॉलो करना है दैट इज AND। इस कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो आप एपी में कहीं भी नहीं अटकोगे, ठीक है बेटा। तो आज की समय सीमा हमारे पास यहीं समाप्त होती है। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप हमेशा इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो अगर यूट्यूब पे आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर बताइए कि आप जागृति ऑनलाइन क्लासेस से सब्सक्राइब आप भी करें और दूसरों को भी कराएं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।